आज शनि ग्रह की ट्रांजिट के बारे में चर्चा करेंगे। शनि ग्रह ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह, न्यायाधीश 29 अप्रैल 2022 को कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि से और कुंभ एक्वेरियस राशि में संचार करेंगे। एक्वेरियस राशि जो है वो शनि की अपनी राशि है, जहाँ पे शनि मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, यानी कि मूल त्रिकोण की राशि है शनि महाराज की एक्वेरियस राशि। पावरफुल होते हैं वहाँ पे शनि। और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में संचार शुरू करेंगे, एक्वेरियस कुंभ राशि में संचार शुरू करेंगे और यह संचार 2.5 महीने तक रहेगा। उसके बाद वो वापसी पे होंगे। फिर जनवरी 2023 से वापसी इसी राशि से संचार शुरू करेंगे अगले 2-2.25 साल तक। यानी कि कुंभ राशि का संचार उनका 29 अप्रैल से शुरू माना जाएगा। ऐसे समय में पहले मैं बता दूं आपको कि शनि जो है वो ब्रह्मांड के न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं, यानी आपके कर्मों के अनुसार वो फल देते हैं और अच्छा या बुरा जैसे आपके कर्म होते हैं उसके अनुसार उनका फल मिलता है। इसी तरह से शनि को एक गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है और इसके साथ साथ यानी वृद्धावस्था में जितनी बीमारियां आपकी आती हैं वो भी शनि से संबंधित होती हैं, चाहे वो पैरों में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है या गठिया है, जो भी, या वायु से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो भी शनि ग्रह से ही संबंधित होती हैं। शनि ग्रह कारक हैं, मैंने बताया कि न्याय के, यानी अगर आपकी कुंडली में शनि काफ़ी अच्छे बैठे हैं और दशांतर दशा में भी सही रूप से चल रहे हैं, ट्रांजिट में सही हैं और आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं किसकी, लॉ की, और कंपटीशन में बैठे हैं जज वगैरह के, तो आप ऐसे समय में सफलता पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह इस संचार के दौरान क्या क्या फल देंगे, किन किन राशियों को कैसे कैसे। शनि की जो ढैया चल रही थी मिथुन और तुला पे, वो अब खत्म हो जाएगी 28 अप्रैल को। उसी तरह से धनु राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी और अब मीन राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। इसके साथ कर्क और वृश्चिक स्कॉर्पियो राशियां जो हैं उनकी ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया 2.5 साल की और शनि की 7.5 साल की। ये जब चलती हैं तो शनि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लेके ये प्लैनेट आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भी फल देते हैं। तो ऐसे समय में आदमी को बड़ा हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी तकलीफ में होती है। ऐसे समय में बीमारियां भी घेरती हैं अगर आप सही तरीके से कर्म नहीं कर रहे हैं, और ऐसे समय में और भी काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं, एक्सीडेंट हैं। इसके अलावा जो है आपके नुकसान है, प्रॉपर्टी में है, ज़मीनों में है, फाइनेंशियल है, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं 7.5 ढैया के दौरान शनि महाराज के आदेशानुसार और उनके न्याय के अनुसार। अब मैं बात करूंगा कि इस संचार के दौरान किन किन राशियों को फायदा होगा
और किन किन राशियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि कुंभ राशि में पहले से ही मंगल संचार कर रहे हैं और मंगल के साथ शनि का संचार शुभ नहीं माना जाता। एक अग्नि प्लेनेट है, दूसरा वायु प्लेनेट है, यानी कि संसार में पानी की, खाद्यान्न की कमी होने की संभावना, युद्ध के आसार बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में युद्ध के आसार बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे। और इसके अलावा जितने भी जो है कार्य, उनमें थोड़ा सा संघर्ष जरूर आएगा, यानी कि डाउनफॉल आएगा, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो खाद्यान्न है, चाहे वो पानी, मतलब कुछ कमी आएंगी। अब मैं बात करता हूँ राशि वाइज, चाहे वो देश की है, विदेश की है, चाहे आपकी है, सबकी। सबसे पहले मेष राशि, शनि महाराज आपको काफ़ी फायदा देंगे, काफ़ी फायदा ऐसे समय में उठा सकते हैं आप इस संचार के दौरान, और आप ऐसे समय में काफ़ी ऊंचाइयों पे भी जा सकते हैं। कर्मानुसार काफ़ी गेंज ले सकते हैं, बड़े ऊंचे लोगों से मिलन हो सकता है, ऊंचे लोगों से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि शनि राजनीति के भी और जितने भी संस्थाएं हैं आपकी, यानी उसमें उच्च पदों के लिए, उसके भी कारक ग्रह हैं। वृषभ राशि की, वृषभ राशि, शनि महाराज जो है आपके कर्म भाव से गुजर रहे हैं, प्रोफेशन से। आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, कंपटीशन में कहीं हैं तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूं मिथुन राशि की, जितना आप धार्मिक रहेंगे ऐसे समय में, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, उतना ही आप फ़ायदा उठाएंगे। और विदेश यात्रा भी हो सकती है, तो वहाँ भी आप कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। कर्क राशि, जिनको कि अब ढैया शुरू हो रही है, ऐसे समय में सावधानी रखें, खास करके फाइनेंशियल मैटर पे और अपना चलने फिरने पे एक्सीडेंट वगैरह से बचाव रखें, बीमारियों से बचाव रखें, अपना हेल्थ इश्यू ठीक रखें। और इसके साथ साथ जितना आप प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे, शनि महाराज तंग नहीं करते, लेकिन उसमें संघर्ष बहुत है। इसके बाद सिंह राशि सूर्य की, जो कि शनि के पिता हैं, आदर्श पिता और दुश्मन भी माने जाते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम हाउस से शनि गुजरेंगे, तो आपके व्यापार में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। कहीं विवाह शादी का योग बन रहा है तो उसमें डिले हो सकता है, तो ऐसे में भी आप थोड़ा बहुत सावधानी रखें, मगर उसमें ना नहीं है, डिले हो सकता है। अब बात करें कन्या राशि की, वर्गो, जिसके कि शनि ग्रह छठे भाव से गुजरेंगे, दुश्मनों पे हावी होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आपको फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे फल मिल सकते हैं शनि महाराज की कृपा से। तुला राशि की, तुला राशि के शनि महाराज पंचम हाउस से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में एक तो कहीं आपका, अगर आप यंग हैं तो लव अफेयर्स वगैरह में सावधानी रखें, और ऐसे समय में लव अफेयर्स के चांसेस भी हैं, आउट ऑफ कास्ट मैरिज के भी चांस बना सकते हैं लव अफेयर्स। और इसी तरह से एजुकेशन वगैरह में, आप टेक्निकल एजुकेशन वगैरह में जाना चाहते हैं तो वहाँ आप कोशिश करेंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि, जिसके कि शनि महाराज की ढैया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे समय में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें
और ख़ास करके अगर आप कहीं प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सावधानी रखें और अपनी माता जी का भी ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपको योग अच्छा है और ऐसे समय में आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे समय में आप यात्राएं से कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस में, व्यापार में फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ पदोन्नति में फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी संबंध ठीक बनेंगे आपके। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। आपके शनि महाराज जो है धन भाव से गुजर रहे हैं, यानी कि उतरती हुई 60 सती है। और ऐसे समय में जो पीक पीरियड था, मेंटल टेंशन ज़्यादा थी, वो अब आपकी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ धन में जो कमी आई थी उसकी भी पूर्ति आप कर सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। कुंभ राशि के जातक सावधानी रखें, क्योंकि अब आपकी टेंशन थोड़ी सी बढ़ने वाली है और हर लिहाज से भी आपको सावधानी ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैटर है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के शनि अभी 60 सती शुरू हुई है, तो आप बिल्कुल सावधानी रखें अपने स्वास्थ्य की भी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की भी। और इसके साथ साथ आप जितना हो सकता है, जितना सजग रहेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में शनि महाराज, जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं, आदमी को अर्श से फर्श पे ले जा सकते हैं, फर्श से अर्श पे ला सकते हैं। ये बहुत ही जो है ग्रह मजबूत हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है सभी ग्रहों से अलग। तो इनके समय में कर्मों से फ़ायदा ज़्यादा उठाना चाहिए। जितने अच्छे सद्कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद इनका मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। और आप ऐसे समय में दान दक्षिणा दे सकते हैं। शनि महाराज से रिलेटेड चीज़ों की, उड़द की दाल है खाने की, काला कपड़ा है, और इसके साथ साथ सरसों के तेल से बनी हुई वस्तुएं या सरसों का तेल, ऐसी चीज़ें आप जो है दान कर सकते हैं। नीडीज़ को, काम करने वालों को खास करके, और पशु पक्षियों को आप खिला सकते हैं। और खास करके जैसे चींटियों वगैरह को भी डालते हैं और कुत्ते को सेवा कर सकते हैं। इस तरह से आप करें तो शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, और ये सावधानियां रखेंगे तो शनि महाराज आपको नुकसान नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ वो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ही करेंगे। और देश दुनिया के बारे में ये है कि जिनकी भी राशियाँ कर्क और वृश्चिक या कुंभ से रिलेटेड हैं, वहाँ समस्याएं ज़रूर आएंगी, ये आप खुद देखना। इसी तरह से मौसम के मिजाज भी कुछ बिगड़ेंगे शनि और मंगल की युति से। तो आप अपनी प्रोग्रेस करें, शनि महाराज की पूजा उपासना करें, सेवा करें, नीडीज़ की, पशु पक्षियों की, और जो भी ज़रूरतमंद हैं, जितना हो सकता है अपनी श्रद्धा से, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और शनि से आप के जितना भी फ़ायदा उठाना चाहें अपने कर्मों से वो उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।